कानपुर मुठभेड़ में एक पुलिस उपाधीक्षक समेत 8 पुलिसकर्मियों के शहीद होने के बाद पुलिस एक्शन में आ गई है। पुलिस ने मोस्ट वांटेड विकास दुबे के गांव से दर्जनों लोगों को हिरासत में लिया है। कुख्यात बदमाश विकास दुबे और उसके साथियों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने करीब 500 मोबाइल फोन नंबर सर्विलेंस पर लगाए हैं। कई मोबाइल फोन ट्रैक किए जा रहे हैं। पुलिस हमलावर बदमाशों को पकड़ने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक हितेश चंद्र अवस्थी ने बताया कि आला अधिकारी मौके पर हैं। पुलिस की कई टीमें बदमाशों की तलाश में जुटी हैं। साथ ही स्पेशल टास्क फोर्स को विकास दुबे के पीछे लगाया गया है। फॉरेंसिक टीम को मौके से खोखे भी मिले हैं, जिसको देखकर निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि बदमाशों ने पुलिस के खिलाफ किसी एडवांस वेपन का इस्तेमाल किया है। डीजीपी अवस्थी के मुताबिक पूरे जनपद की सीमाओं पर नाकेबंदी की गई है। बदमाशों को पकड़ने के लिए व्यापक ऑपरेशन चलाया जा रहा है। घायल पुलिसकर्मियों को बेहतर इलाज मिले, इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। कानपुर देहात में बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है जब अपराधी को पकड़ने पुलिस पहुंची। पुलिस टीम पर हमला हुआ है। 8 लोगों की मौत हुई है, जिसमें पुलिस के अधिकारी हैं, सिपाही हैं और उसके अलावा कई लोग घायल हैं। इस वक्त हमारे साथ हितेश चंद्र अवस्थी हैं, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी हैं। सर, आज तक में स्वागत है। ये बताइए कि पूरी डिटेल क्या है इस वक्त? देखिए, जो सूचना यहाँ पे प्राप्त हुई है वो ये है कि एक केस दर्ज हुआ था जिसमें इस व्यक्ति का, जो विकास दुबे नाम का आदमी है और बहुत शातिर अपराधी है, 60 मामले इसके खिलाफ गंभीर नेचर के दर्ज हैं। इसने किसी को जान से मारने की कोशिश की। उस सूचना पर पुलिस पार्टी इसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए, इसके विरुद्ध ऑपरेशन के लिए इसके गांव में, बिकरू नाम का गांव है, वहाँ पर गई थी। रात का समय था और सीओ जो हमारे थे बिल्हौर के, वो इसको हेड कर रहे थे पार्टी को। उसमें 3 सब इंस्पेक्टर, जिनमें एसओ लेवल के भी लोग थे और तमाम सारे कांस्टेबल्स हमारे थे, वो गए। वहाँ पर रास्ते में उस पार्टी के एक जेसीबी मशीन खड़ी थी, जो मुझे लगता है कि जानबूझ करके खड़ी की गई थी ताकि पुलिस पार्टी को उतरना पड़े गाड़ियों से। और उस स्टेज पर जब हमारा ऑपरेशन के लिए टीम जा रही थी वहाँ पर, तब इस तरह ऑब्स्ट्रक्शन इन्होंने किया और जब पार्टी उतरी तो ऊपर से फायरिंग उसके ऊपर होने लगी। हमारे आदमियों ने भी गैलेंटली जवाब दिया उसका, लेकिन चूंकि सरप्राइज़ का एलिमेंट था और ये हाइट पे थे, इस वजह से गोलियां हमारे आदमियों को लगीं और घायल भी हुए हमारे अधिकारी और 8 ऑफिसर्स को हमारे वीरगति प्राप्त हुई। और ये लोग उस कायरतापूर्ण ये कार्य करके पीछे के दीवार से कूद करके भाग गए हैं। खैर, हमारे जवानों ने उसके बाद भी इनका मुकाबला जारी रखा और तब से लेके अब तक बराबर ऑपरेशन में लोग लगे हुए हैं और हमारी टीमें इनका पीछा कर रही हैं। और वहाँ पे सारे सीनियर ऑफिसर तत्काल पहुँच गए थे। हमारी प्रायोरिटी थी कि जो आदमी हमारे इंजर्ड हुए हैं उनको दवा और उसका प्रबंध किया जाए मेडिकल, तो उनको अस्पताल भेजा गया। वहाँ पे उनका इलाज चल रहा है और ऑपरेशन भी चल रहा है और हमें उम्मीद है कि हम इन लोगों को बहुत जल्द अकाउंट फॉर कर लेंगे। और सारे ऑफिसर्स हमारे मौके पर तत्काल पहुंच गए थे। एसएसपी सबसे पहले ही पहुंच गए थे, उसके बाद आईजी और वहां के लोकल एडीजी पहुंच गए थे। और इस ऑपरेशन की गंभीरता को देखते हुए हमने मुख्यालय से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को तत्काल भेज दिया है। वो भी कानपुर में हैं इस वक्त। और साथ ही एसटीएफ को हमने इसमें लगाया है ताकि किसी तरह का कोई इनको फ़ायदा न मिल पाए भागने में। और हम इनको निश्चित रूप से समयबद्ध रूप से अकाउंट फॉर करेंगे। और जो इन्होंने डास्टर्ली एक्ट किया है, क्राइम किया है, वो और जो इनका अपराध है जिसके आधार पर ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, उन दोनों में हम इनको अकाउंट फॉर करेंगे। सर, ये आदमी कुख्यात है क्या? ये भाग करके आया था क्या? ये वहाँ पर छुपा हुआ था? और इसके इतिहास के बारे में भी कहा जा रहा है कि इसने पहले भी थाने में हत्या की। ऐसा बताया जाता है कि इसने पहले भी हत्या की है और इसने एक हत्या नहीं, कई हत्याएँ कर रखी हैं। और ये भागा हुआ था। ऑब्वियसली इसकी जानकारी जो है, ये हिस्ट्री शीटर है हमारा, और हिस्ट्री शीटर होने के नाते शातिर अपराधी भी है और ये छुपा रहता है आमतौर पे। इसकी जानकारी कम मिल पाती है, ये अवेलेबल नहीं होता है। तो ये सारी जानकारियां हैं, चूँकि 60 मुकदमे हैं इसके खिलाफ, तो ये सारी जानकारियां थीं। लेकिन ये मालूमात करके कि इसकी संभावना है वहाँ होने की, हमारी पार्टी गई थी और अच्छी मजबूत पार्टी भेजी गई थी। सर, लेकिन लगता नहीं है कि कहीं आपका इंटेलिजेंस फेलियर रहा? क्योंकि
संभलने का भी मौका नहीं दिया। इनके पास पूरी तैयारी थी, इनको पूरी जानकारी थी मूवमेंट की, तभी इन्होंने बीच रास्ते में लगा के जेसीबी भी लगा कर रखा हुआ था, हाइट ले रखी थी। तो लगता नहीं इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं आपका फेलियर हुआ है, या फिर इनके पास पुख्ता जानकारी पुलिस के मूवमेंट की पहले से थी? निश्चित रूप से पुलिस के मूवमेंट की उनके पास जानकारी थी, लेकिन अभी बहुत अर्ली है इस बारे में कहना कि कोई इंटेलिजेंस फेलियर था या नहीं था। आमतौर पर जो दबिश जाती है उसमें इतने वरिष्ठ अधिकारी नहीं जाते हैं, तो ये तो जानकारी थी ही कि ये शातिर अपराधी है और इसीलिए इतनी बड़ी टीम भेजी गई थी। लेकिन अंधेरा और कुछ परिस्थितियां हैं जिनके विषय में अभी मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि अभी हमारी प्रायोरिटी ये है कि हमारे घायल आदमियों की इलाज हो ठीक से, और इन लोगों को जो भागे हुए हैं उनको हम जल्दी से जल्दी पकड़ें, अकाउंट फॉर करें। ये हमारी प्रायोरिटी है, बाकी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। यूपी तक के लिए कुमार अभिषेक की रिपोर्ट।